हेलो एवरीवन, टीडीएस में एक नया अपडेशन आया है चालान से रिगार्डिंग। तो हम लोग जानेंगे इसमें क्या अपडेशन हुआ। पहले क्या होता था, चालान हम लोग यहाँ से टीडीएस NSADL के साइड से पेमेंट करते थे, ठीक है। तो जो आपका टीडीएस TCS या अदर चालान हो, यहाँ से आप पेमेंट होता था। अब गवर्नमेंट क्या किया है, आपका 10 से इसको लॉगिन करिए, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ ई पे टैक्स पर जाइए और यहाँ पर न्यू पेमेंट करिए और कौन सा ईयर का आपका पेमेंट करना है वो ईयर चूज करिए। अब प्रोसीड करिए। मान लीजिए सपोज मुझे रेंट का पेमेंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसे रेंट पे चूज करूँगा। देखिए सारा सेक्शन वाइज भी आ रहा है, कितना इजी हो गया है आपका। इसमें एड्रेस वगैरह भी भरना नहीं होगा। अब इसमें देखिए आप कंपनी का टैक्स डिडक्ट किए हैं, डिडक्टी आपको कौन है या अदर है। तो मान लीजिए मेरा अदर है, हम यहाँ पेमेंट कर दे दी, अमाउंट डाले और इसको प्रोसीड किए। प्रोसीड करने के बाद आपका पास ये बैंक लिस्ट आ जाएगा। यदि नेट बैंकिंग आप इससे कर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो डेबिट कार्ड से भी करिए, काउंटर से भी, काउंटर छोड़ दीजिए, NEFT करिए, RTGS या गेटवे कर लीजिए। ये गेटवे, ये गेटवे है, नहीं कि आप कोई भी आपका बैंक है यहाँ से गेटवे का मदद लेकर आप आसानी से अपना TDS TCS रिटर्न ये चालान आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जब आप इसका चालान फाइल कर लेंगे, फिर हम लोग आते हैं सेकंड। इसमें दो चीज़ क्या है। दूसरा, जब आप TDS रिटर्न फाइल करने जाते थे तो याद उस टाइम क्या होता है, आपका इनपुट चालान फाइल एक समरी डाउनलोड करना पड़ता है पूरा क्वार्टर का, कितना हम चालान जमा किए। इसमें है प्रॉब्लम क्या आता था, जो मान लीजिए आप लास्ट मंथ में आप रिटर्न फाइल करने गए, 2-3 दिन बचा हुआ है, उस टाइम पता जब कैलकुलेशन किए तो पता चला नहीं ये मेरा शॉर्ट पेमेंट है, इसको पेमेंट करना। आप पेमेंट भी कर दिए, बैंक से भी पैसा कट गया, बट जब आप यहाँ अपडेशन में देखते रहे तो 3 से 4 दिन नॉर्मली ये यहाँ अपडेट होने में लग जाता है। उस टाइम आपका रिटर्न डिले होता था, 200 रुपये पेनल्टी लगा। अब पेमेंट भी कर दिया, आपका कोई गलती भी नहीं है। उससे क्या क्या डिपार्टमेंट इसको चेंज करके आपका इनकम टैक्स साइट पर ही इसका भी लिंक कर दिया है, जो बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ जैसे हम लोग पेमेंट का देखें, अब पेमेंट जब हो गया, चालान जनरेट हो गया, तो यह चालान हिस्ट्री आ जाएगा। हिस्ट्री में फ़िल्टर करिए, फ़िल्टर करने के बाद आप ये आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो किस डेट से चालान आपका चाहिए। मान लीजिए अक्टूबर 2 ये चाहिए था चालान मुझे, इसको फ़िल्टर किए। जैसे फ़िल्टर करेंगे यहाँ जो है चालान फाइल आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मेरा ये CSI फाइल जो है डाउनलोड हो गया नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरह से आपका आसान हो गया। TCS रिटर्न का चालान भी जनरेट करने में आपका कोई टाइम टेकिंग जो यहाँ सारा देखिए, यहाँ जैसे हम जा रहे हैं दिखा रहे हैं, इसमें जाइए तो आपका ये सारा ये सेक्शन वाइज आपका ये एड्रेस वगैरह फिलअप करिए, 10 नंबर डालिए। हो सकता है उस टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, बहुत का प्रॉब्लम होता है। आराम से तब जाकर ये थोड़ा टाइम भी बचेगा इससे, और आसान भी ये आपका पहले से बेहतर है। तब ये नया अपडेट आया है अभी, सोचे आप लोग से शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।